सीते राम कथा हृदयम। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार वेदवती के भस्म शरीर को मैंने इस स्वर्ण पेटी में रखा है। इसे लंका ले जाकर जल में विसर्जित करके अंतिम संस्कार करेंगे। मूर्खों की भांति बात मत करो। जब भी मुझे उस सुंदरी का स्मरण हो, तब यह भस्म मेरे नेत्र के समक्ष होना चाहिए। अवश्य प्रभु। लंका के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराज, इस सीता को आप प्राप्त कर पहले कभी ना अनुभव किए आनंद और हर्ष को आपने अनुभव किया है ना महाराज? हाँ मुनिवर, इस राजमहल में कभी किसी शिशु की ध्वनि सुन भी पाऊंगा? उस शिशु को अपने पैरों से चलते हुए देख पाऊंगा या नहीं? एक निविदा शिशु को अपने हाथों से खिलाने का सौभाग्य मुझे इस जन्म में मिलेगा या नहीं, यही सोचकर मैं भयभीत हो जाता हूं। किंतु अब इस शिशु के हमारे राज्य में आने से मैं प्रसन्नित हूं। मैं प्रसन्नित हूं, अति प्रसन्न हूं। ये शिशु अपने पिछले जन्म में देवी वेदवती थी, यह आप ही ने अवगत कराया। परंतु स्वर्ण पेटी में ये शिशु हमारे राज्य की भूमि में कैसे पहुंची, इस विचार को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक क्षण मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। इसे कृपा कर ज्ञात कराइए। अवश्य करता हूं महाराज। वेदवती के भस्म होने के पश्चात उस भस्म को लेकर रावण लंका की तरफ प्रस्थान करता है। उसके पश्चात लंका में रावण को अनेक पराजय और समस्याओं का अनुभव करना पड़ा। कैलाश पर्वत को ही कंपित करने वाला बलवंत, पर शिव से रावण नाम प्राप्त करने वाला धीमंत, उग्र तपस्या से ब्रह्मा को हर्षित कर वर प्राप्त कर तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने वाला पराक्रमी, किसी भी लोक में ना पाने वाले वैभव के लंका का नरेश, पराजय को न देखा हुआ साहसी, अपने इच्छुक को क्षण भर में प्राप्त करने वाला चतुर, ऐसे रावण का पराजय, कार्यवीर अर्जुन के समक्ष पराजय, बाली के समक्ष पराजय, पराजय पराजय पराजय। ये रावण अपने जीवन में कुछ भी सह सकता है, परंतु पराजय को नहीं सह सकता, तिरस्कार को भी नहीं सह सकता। आप में से कोई इसका उत्तर दे, क्यों ये पराजय कैसे संभव हो सकता है? मुझे इसका उत्तर चाहिए, नहीं तो आपको विशेष दंड भुगतना होगा। हाँ, इस पराजय का कारण जानना है मुझे, और विजय के मार्ग का विकल्प दीजिए। अमात्य जी बताइए। महाप्रभु, किसी भी संघर्ष के पूर्व शत्रु के बल के प्रति बोध करके उसके बल के अनुसार ही युद्ध करने से विजय प्राप्त होती है। परंतु अभी आपकी पराजय हुई है, इससे ज्ञात होता है कि आपने यूं ही युद्ध किया। प्रभु, अब भविष्य में शत्रु के बल को जानकर अपने बल में वृद्धि करके युद्ध तंत्र को अपनाएंगे तो तीनों लोकों में आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अमात्य जी, सामान्य क्षेत्रीय युद्ध तंत्र को मुझे किसी छात्र के बोध कराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे युद्ध में जय के लिए युद्ध तंत्र की आवश्यकता नहीं थी। इस रावण का केवल बल ही उपयुक्त था, परंतु ये बल दुर्बल कैसे बन गया, इस पर विचार कर बताइए। महाप्रभु, आपका बल दुर्बल हुआ ऐसा विचार करने के पश्चात शत्रु का बल प्रबल हो गया था ऐसा विचार करें तो पराजय का कारण भी ज्ञात होगा। भविष्य में उस शत्रु से अधिक प्रबलता प्राप्त करने के बारे में विचार करें तो आप सभी पर विजय प्राप्त करेंगे। ये प्रबलता दुर्बलता के विचारों को किसी बालकों को बोध कराने की आवश्यकता है, मुझे नहीं। गुरुवर, आप क्यों इतने शांत बैठे हैं?
मेरे प्रश्नों का इन अमात्यों से समाधान पूर्ण उत्तर नहीं मिला। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? सीते राम कथा हृदयं